हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन प्रियागुंटो कॉलेज, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। मैं पूनम यादव। आपका लेसन 3 चल रहा है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। आज का टॉपिक है हमारा सुजननिकी, यूजेनिक्स। देखिए शॉर्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये, ठीक है। तो सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने वैज्ञानिक स्तर पर मानव के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के सुधार पर विचार रखा और इसे सुजननिकी नाम दिया। सर फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का संस्थापक भी माना जाता है, इसका फादर भी माना जाता है। सुजननिकी ग्रीक भाषा का शब्द है और यूजेंस नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छा जन्म, वेल बॉर्न। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स। सुजननिकी के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है धनात्मक सुजननिकी, पॉजिटिव यूजेनिक्स। देखिए नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, धनात्मक सुजननिकी। इसका मुख्य उद्देश्य, इस यूजेनिक्स का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षणों वाली संततियों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का समागम, मतलब कॉन्जुगेशन आवश्यक होता है। व्यक्तियों को आनुवांशिक परामर्श देना, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना, उपयुक्त आयु में विवाह करना, डिंब को सुरक्षित रखना व कृत्रिम गर्भाधान में इसका उपयोग करना तथा आधुनिक तकनीकों के द्वारा उच्च गुणों वाले शुक्राणु सुरक्षित रखना आदि सभी इसी यूजेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आनुवंशिक लक्षणों जो सबसे अधिक अच्छे हैं, मतलब सर्वोत्तम हैं, उन लक्षणों के द्वारा अच्छी संतान को उत्पन्न करना। इसके लिए हम विभिन्न मेथड अपना सकते हैं, जैसे व्यक्तियों को आनुवंशिक परामर्श दे सकते हैं, ठीक है, अंतरजातीय विवाह, उपयुक्त आयु में विवाह करना आदि विभिन्न टेक्निकों के द्वारा इससे हम अच्छी संतानों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऋणात्मक सुजननिकी। इसके अंतर्गत संतति नियंत्रण। देखिए धनात्मक सुजननिकी के अंतर्गत क्या होता है, अच्छी संतानों की संख्या में बढ़ोतरी करना, और ऋणात्मक के अंतर्गत आता है संतति नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। देखिए दोषयुक्त लक्षणों के वाहक व्यक्तियों को संतान उत्पन्न करने से रोकना, इसका पृथक्करण करना, संगोत्री विवाह पर प्रतिबंध एवं नसबंदी आदि को शामिल किया गया है। कि ऋणात्मक सुजननिकी के अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत बर्थ कंट्रोल, मतलब संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रण में रखना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जुड़वा बच्चे, ट्विंस। ये भी शॉर्ट नोट है आपका, ये अलग शॉर्ट नोट है और ये वाला अलग शॉर्ट नोट था, इसे आप अलग नोट करेंगे। देखिए एक साथ 2 बच्चों की बर्थ को जुड़वा बच्चे कहते हैं, या यमज या ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ट्विंस को 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस, एक युग्मनजी, मतलब एक ही जाइगोट से उत्पन्न ट्विंस को मोनोजाइगोटिक अथवा आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। देखिए जब एक जाइगोट के प्रथम विदलन से, मतलब फर्स्ट क्लीवेज के द्वारा बने 2 ब्लास्टोमियर्स पूर्णतः अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक ब्लास्टोमियर स्वतंत्र रूप से एक पूर्ण भ्रूण तथा फिर पूरे बच्चे का रूप ले लेता है, तो इसे समरूप या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जानते हैं, ये ट्विंस कहते हैं। चूँकि इसका विकास एक ही जाइगोट से होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसका विकास एक ही जाइगोट से हुआ है, इसीलिए इसे युग्मनजी या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इनकी जीनी ढांचा तथा आनुवंशिक संरचना एक जैसी होती है, केवल वातावरण की अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं जो इनमें विभिन्नता उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट है डाइजाइगोटिक ट्विंस, द्वियुग्मनजी ट्विंस। देखिए ये होता है 2 जाइगोट, मतलब 2 अंडाणुओं के एक ही समय निषेचन से बने 2 जाइगोट के स्वतंत्र रूप से विदलन के फलस्वरूप बनने वाले 2 भ्रूणों से उत्पन्न ट्विंस हैं। इनका जीन ढांचा अलग अलग प्रकार का होता है।
तथा दोनों लड़के या दोनों लड़कियां या फिर एक लड़का और एक लड़की हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सियामी ट्विंस। ठीक है, इस प्रकार के ट्विंस भी एक जाइगोट से बनते हैं, किंतु पहले विदलन के फलस्वरूप बने दोनों संतति कोशिकाएं पूर्णतः अलग नहीं हो पाती हैं और किसी न किसी स्थान से किसी न किसी रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं और दोनों दो भ्रूण बन जाती हैं। अतः जन्म के बाद भी ऐसे जुड़वा बच्चे कहीं ना कहीं से किस आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के ट्विंस को सियामी ट्विंस के नाम से जानते हैं, या सियामी ट्विंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। शॉर्ट नोट है, नेक्स्ट नोट आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।